हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। सोचिए कि आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत होती है, आप उन्हें इग्नोर करें। नेगेटिविटी को जितना इग्नोर करेंगे उतना आप पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जितना पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे उतना आप एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जेटिक रहेंगे तो आप अपने काम को हर तरह से बैलेंस बना के रखेंगे। सारे कामों को टाइम पे करेंगे, जैसे कि मैं करती हूँ। हमेशा खुश रहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा खुश रहिए। एक अपना गोल सेट करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कभी नहीं सोचते कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो बस उनको वो काम करना होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम काम ख़राब करते हैं, तब हम सोचते हैं कि यार ये काम करना चाहिए, इससे मेरा फ़ायदा होगा, ये काम करना चाहिए, इससे मेरा नुकसान नहीं होगा। या कुछ भी हम करने से पहले सोचते हैं हर एक चीज़ को उसके बारे में। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो एकदम प्योर सोल होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उन्हें अच्छा लगता है तो वो कर देते हैं। तो हमें भी वैसा ही रहना चाहिए। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। हमेशा कभी भी बड़े होकर डिसीज़न लीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके अंदर का बच्चा जो है वो कहीं दब के रह जाए, कहीं छुप के रह जाए। जो आपका मन करे वो हमेशा करिए। हम अपने आप को जितना ज़्यादा व्यस्त रखेंगे, जितना ज़्यादा हम बिज़ी रहेंगे, उतना ज़्यादा हम गलत चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हमें सोचना ही हमें ध्यान ही नहीं आएगा कि वो चीज़ हमें रखनी थी या गलत था, या उसने मुझसे ये बात कही थी या कुछ भी कहिए। आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिज़ी रखेंगे आप उतने ही ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। हमेशा आपका माइंड कुछ अलग करने का सोचेगा, आपका कुछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव, कुछ और ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाएगा कि ये करो, अब ये सोचो। आपका दिमाग एक फोकस गोल में चलता चला जाएगा, आगे आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर जाएगा। हमेशा आपकी आंखें हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढेंगी कि मैं इस काम को और कितना अच्छा कर सकती हूँ या कितना अच्छा कर सकता हूँ। हमेशा अपनी सक्सेस के पीछे ही आप रहेंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए, या जो टारगेट आपने चूज़ किया है उस टारगेट को हमेशा फॉलो करिए, उसकी ही तरफ बढ़िए, उसको ही हमेशा हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि मुझे क्या करना है। कभी भी अपने आसपास की नेगेटिविटी से, या आपकी जो कोई भी आपकी ग्लैमर्स को या किसी भी चीज़ को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो, उन चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है तो उसका तो जो एम था वो फुल हो गया, उसने तो अपने टारगेट को पा लिया कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। लेकिन आपका जो आपने गोल सेट किया है वो गोल हमेशा आपका उससे अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो इसका मतलब आपका गोल हल्का था, या आपने उसके ऊपर कंसंट्रेशन फुल नहीं रखी थी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको उस पर और काम करना है। ये वेलकम नोट मैंने अपने हाथ से बनाया है वॉल पुट्टी की हेल्प से। आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये करवा है, वो भागवत का कलश था जो मुझे मिला था, मैंने दोनों ही डेकोरेट करके रख लिया है।
बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सबने अप्रिशिएट किया, आप सब भी बना सकते हैं आसानी से। मैं तो अपने मतलब थोड़ा सा भी टाइम मुझे मिलता है 1-2 घंटे का भी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। मैं अपने आप को बिज़ी रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। खाली रहती हूँ तो टीवी और ये वो सभी देखना होता है, वो मुझे कम पसंद है। मैं थोड़ा टीवी अवॉइड ही करती हूँ। 3 बातें आपके जीवन को बेहद खुशियों से भर सकती हैं। क्या है वो 3 बातें? बताऊंगी आज मैं। किस तरह से अपने जीवन को, अपने रिश्तों को किस तरह से आप संभाल कर रख सकते हैं। पहली बात, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो, किसी से झगड़ा हो गया आपका या किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तो आप एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिए। बैठिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, कुछ और बातों में अपना ध्यान लगाइए, टीवी ऑन कर लीजिए, म्यूजिक सुनिए या किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। लेकिन कोई डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन तब लीजिए जब आपका मन शांत हो। दूसरा, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो तो किसी से कोई वादा मत करिए। आपने वादा तो कर लिया खुशी खुशी में, लेकिन उस वादे से किसी की एक उम्मीद जुड़ जाती है। उस उम्मीद को अगर आप ना निभा पाए तो आपका तो पता नहीं कुछ गया या नहीं गया, लेकिन जिसने आपके साथ वो उम्मीद जोड़ ली, उस उम्मीद की वजह से उस टूटने के डर से उस इंसान के ऊपर एक गहरा प्रभाव छूट जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपने एक किसी का दिल तोड़ा है, किसी की उम्मीद टूट जाती है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ता है। तो अच्छा होगा कि आप ज्यादा खुश होने पर भी तीसरी बात थी कि आप किसी से झगड़े में कभी भी, गुस्से में कोई भी अपशब्द ना कहें या कुछ भी ना बोले। बेटर होगा, अच्छा होगा कि आपका झगड़ा हो रहा है या स्पेशली मतलब घर में, परिवार में, बाहर भी, आप शांत हो जाइए, मत बोलिए कुछ, शांत हो जाइए, एक जगह जाकर बैठ जाइए। बैठ जाइए, गुस्से को शांत होने दीजिए। आप कुछ मत बोलिए। अगर आप बोल देते हैं तो उसका प्रभाव डायरेक्ट इंसान, थोड़े दिनों बाद तो आप बोलोगे कि यार गुस्से में बोल दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो, चिल करो, ये करो, वो करो। लेकिन नहीं, गुस्से में कही हुई बात सीधा दिल में और दिमाग में हमेशा के लिए ठहर जाती है। तो अच्छा होगा कि आप उस बात को गुस्से में ना ही करें या कुछ भी ना कहें, चुप हो जाइए। जब आप शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, तब जाके आप बात करिए। देखिएगा आपके रिश्तों में दरारें कभी भी नहीं आएंगी। हमेशा आपका परिवार फलता फूलता रहेगा। ये मैंने आज इसलिए बताया क्योंकि आजकल देखने में आता है कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं। जो हम देखते हुए आए थे कि हमारे माता पिता, दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ, उनके बच्चों के साथ हम खेलते पढ़ते बड़े हुए हैं। आजकल के बच्चे, घर में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे ही रह जाते हैं। दादी दादा, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, इन सबके साथ का एक बॉन्डिंग जो है वो खत्म सा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लोगों में उत्तेजना, लोगों में गुस्सा, लोगों में घृणा, लोगों में द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या, ये बढ़ती जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे रिश्ते अगर बनाकर रखने हैं, हम चाहते हैं, वो रिश्ते हमें भगवान ने दिए हैं, हमें उन घर में पैदा किया है, हमसे वो रिश्ते भगवान ने जोड़े हैं, तो भगवान हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। भगवान की दी हुई हर एक चीज बहुत अहमियत रखती है, तो उसे संभाल कर रखिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और मेरी कही हुई बातों को जरूर अमल भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।